दोस्तों हर किसी ने फार्मेसी पे जाके आपने दवाई तो खरीदी होगी, लेकिन क्या हमने कभी दवाई को बारीकी से देखा है कि उस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। आज इस वीडियो में आपको इसी बारे में बताने वाला हूं दोस्तों कि दवाई के ऊपर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है जो सिर्फ डॉक्टर जानते हैं और हमें नहीं पता होता। तो यहाँ पर पहली इन्फॉर्मेशन होती है दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको एक मेडिसिन स्ट्रिप के ऊपर रेड लाइन दिखती है तो इसका मतलब होता है कि ये ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो मेडिसिन है ये सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ही आप इसे खा सकते हो। आपके घर पे अगर ये मेडिसिन है या फिर अगर आप फार्मेसी शॉप पे जाके ये मेडिसिन परचेज करते हो तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको ज़्यादा होने वाले हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमें क्या डिसीज़ है। आपका एक दो दवाइयाँ जैसे सिट्राजिन, पैरासीटामोल, हम ये दवाइयाँ किसी भी बीमारी में खा लेते हैं, लेकिन इसका कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म के बाद। हमारे घरों में दोस्तों कई बार बहुत सारी दवाइयाँ पड़ी होती हैं जो कभी यूज़ नहीं होती और हम उन्हें सिर्फ स्टोर करके रखते हैं कि हमें अगर इमरजेंसी हो तो हम उन्हें यूज़ कर लेंगे। ऐसी दवाइयों पे दोस्तों हमें रेगुलरली एक्सपायरी डेट चेक करनी चाहिए कि वो एक्सपायर तो नहीं हो गई हैं, और अगर उन पे किसी भी दवाई के ऊपर रेड लाइन है तो उसे यूज़ ना करें। डॉक्टर की सलाह यहाँ पर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत बार ऐसा देखा गया कि लोग घर पे पड़ी हुई दवाइयाँ खा लेते हैं, उसके बाद उन्हें बीमारी हो जाती है, तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं और वो दूसरी दवाई लेके ठीक होते हैं। तो ये आप सिचुएशन आपके साथ ना बने, इसलिए आप इस बात को समझें और अपने घर में अगर आपके पास दवाइयाँ हैं तो उन्हें आप देख सकते हैं कि अगर उन पर रेड लाइन है तो आप उन्हें दवाइयों को मत खाइए। लेकिन अगर आपको डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब कर रहा है वो दवाई उस पर रेड लाइन है तो आप वो खा सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिशियल है। और दोस्तों जैसा कि आपने अगर मेरी पहले स्टार्टिंग की वीडियोस देख रखी हैं उसमें मैंने आपको कई सारे ड्रग्स बताए हैं, ओवर द काउंटर ड्रग। यहाँ पर यही ड्रग होता है जो आपको जनरल फार्मेसी स्टोर पे मिल जाता है, जो आपको प्रिस्क्रिप्शन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधा फार्मेसी पे जाके उन दवाइयों को ले सकते हो। ओवर द काउंटर ड्रग्स के अंदर वो दवाइयाँ आती हैं, जैसे आप कह सकते हो पैरासीटामोल एक ओवर द काउंटर ड्रग है, आप फार्मेसी की शॉप पे जाके इसे परचेज कर सकते हो, आपको फार्मासिस्ट आपको दे देगा। लेकिन जो दवाइयों पर रेड लाइन होती है वो ओवर द काउंटर ड्रग नहीं होती है, आपको वो लेनी नहीं चाहिए और आपको वो खानी भी नहीं चाहिए अगर आपके घर में वो है। और दोस्तों यहाँ पर एक और सिंबल मैं आपको बताता हूँ, RX। अगर किसी दवाई के ऊपर RX लिखा हुआ है तो वो भी हमें नहीं खानी चाहिए बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन या बिना किसी सलाह के, डॉक्टर की सलाह के। तो यहाँ पर अगर आपको डॉक्टर ने कह रखा है कि ये दवाई खाओ और उस दवाई पे RX लिखा हुआ है तो वो आप खा सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी हुई है और आपके घर में वो पहले से दवाई पड़ी है जिसके ऊपर RX लिखा हुआ है तो ऐसी दवाइयों को ना खाइए, क्योंकि अगर आप ऐसी दवाइयों को खाते हो बिना किसी गाइडेंस के तो यहाँ पर आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं जो कि हार्मफुल हो सकते हैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड। और दोस्तों यहाँ पर कई बार NRX देखने को भी मिलता है। NRX का मतलब होता है इसके अंदर कुछ ना कुछ पॉइजनस या कुछ ना कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस मिला हुआ है दवाई में, कुछ कम क्वांटिटी के अंदर। तो ये दोस्तों आपके डिसीज़ को ये किल कर देता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है। लेकिन अगर आप बिना किसी सलाह के खा रहे हो तो वही बात होती है कि आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, बॉडी में कुछ ना कुछ गलत रिएक्शंस होंगे जिसकी वजह से आपको यहाँ पर कुछ और डिसीज भी हो सकती है। और दोस्तों एंटीबायोटिक टैबलेट्स होती हैं जहाँ पर आपको RX या फिर रेड लाइन देखने को मिलेगी, और ये सारी जितनी भी दवाइयाँ होती हैं जिन पर रेड लाइन लिखी होती है ये टैबलेट फॉर्म्स में जनरली हमें दिखाई देती हैं कि स्ट्रिप आती है मेडिसिन की, और ये जनरली एंटीबायोटिक्स होती हैं। जैसे अमोक्सिसिलिन कैप्सूल्स हैं, यहाँ पर इनमें रेड स्ट्रिप लिखी होती है, रेड स्ट्रिप दे रखी होती है और यहाँ पर RX भी लिखा होता है, जिसका मतलब होता है आपको प्रिस्क्रिप्शन पे ही खानी है दवाइयाँ। और दोस्तों कई बार आपने ये भी देखा होगा कि जो मेडिसिन स्ट्रिप होती है उस पर रेड लाइन की जगह ब्लू लाइन होती है। अब ब्लू लाइन का मतलब दोस्तों ये होता है कि आप इन्हें विदाउट प्रिस्क्रिप्शन खा सकते हो, या फिर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मतलब अगर आप फार्मेसी स्टोर पे जाते हो और आप कहते हो कि हमें ये दवाई चाहिए तो आपको वो मिल जाती है। मैं आपको स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि पैरासीटामोल एक जैसे आप स्ट्रिप दे रखी है, मेडिसिन स्ट्रिप, यहाँ पर ब्लू लाइन लिखी हुई है, ब्लू में है तो ये पैरासीटामोल एक ओवर द काउंटर ड्रग है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर ब्लू लाइन और रेड लाइन का क्या मतलब होता है, RX NRX क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर है तो आप किसी भी दवाई को आप देख सकते हैं पीछे से और आप बता सकते हैं कि ये दवाई ओवर द काउंटर है या फिर ये टॉक्सिक ड्रग है। दोस्तों आपने हमारी वीडियो पूरी देखी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आपको सिंपली 5 मेडिसिन के नाम कमेंट में लिखने हैं
तो मैं उसे चेक करूँगा और फिर मैं आपको उसका रिप्लाई भी करूँगा। तो ये कमेंट आप ज़रूर कीजिए। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखे तो आप 5 दवाइयों के नाम नीचे कमेंट में लिखें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो मेडिकल फील्ड और फार्मेसी फील्ड से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फार्मेसी से रिलेटेड इस चैनल पर आती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।